कि कभी होता है कोई जाता है कोई वापस आता है, तो एक शेर है कि जाने की बात कर ली, कि जाने की बात कर ली, आने की बात कर लो, कि जाने की बात कर ली, आने की बात कर लो, तुम हो तो मुझसे वाकिफ, कहनी जो बात कर लो। तो अभी है, मतलब शुरुआत है, कुछ दिनों पहले लोग मिले, फिर नितिन जी मिले, गौरव शुक्ला जी हैं, अतुल जी हैं, फिर पारुल जी, अमरीश जी, आप सभी लोग। तो एक कनेक्शन बनता है, मुझे लगता है कि ना कहीं हम जुड़ते हैं तो एक कनेक्शन बनता है। उस कनेक्शन को साथ में लेके चलने के से पहले मेरी एक 8 पंक्ति की एक कविता है, और मैं सबसे पहले आपको वो सुनाना चाहता हूँ कि आज के समय में ना हर कोई छोटी मोटी समस्याओं से परेशान है। सबकी समस्याएं बड़ी हैं अगर हम अपने नज़रिए से देखें, लेकिन हमें दूसरे की समस्याएं हमेशा बड़ी लगती हैं या फिर छोटी लगती है कि मेरी समस्या तो बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सबका पालनहार कोई और ही कर रहा है, और वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता। वो आपके आसपास की जज्बात हो सकते हैं, आपकी भावनाएं हो सकती हैं, है ना, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना थी और बस उनका जवाब आया, और जवाब जिस तरीके से आया मैं आपको बताता हूँ। कहा है कि ए दोस्त तू जिंदगी जी, ए दोस्त तू जिंदगी जी, उसे समझने की कोशिश मत कर, सपनों के ताने बाने बुन, बस उनमें उलझने की कोशिश मत कर। कि वक्त के साथ तू भी चल, कि वक्त के साथ तू भी चल, यूं ही सिमटने की कोशिश मत कर, खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत कर। और मन में चल रहे युद्ध को विराम दे। बहुत द्वंद्व है अंदर, बहुत युद्ध है कि कैसे होगा। कि मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खुद से लड़ने की कोशिश मत कर, कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत कर। और बंद की तरफ चलता हूं कि जो मिला अब तक, कि जो मिला अब तक उसमें खुश रहे, जो मिला अब तक उसमें खुश रहे, जो छीन ले सुकून उसे पाने की कोशिश मत कर, जीवन का लुत्फ उठा, जल्दी मंजिल पर जाने की कोशिश मत कर। थैंक यू सो मच। तो मंजिल का जिक्र हुआ, अभी एक के साथ एक कड़ी जुड़ती है, तो जिक्र हुआ कि फिर मंजिल का जिक्र हुआ, लेकिन उससे पहले पड़ाव है। पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, फिर 5वीं 10वीं, फिर ना मेरे घर में 17 ही हैं, तो 17 ही हैं फिलहाल, तो देखते हैं बाकी बढ़ाएंगे। तो फिलहाल मतलब हाँ, उस सीढ़ी तक पहुंचा हूं, तो मैंने एक गजल लिखने की कोशिश करी है, और मैंने एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि को पढ़ा, उनका नाम श्री दुष्यंत कुमार है, तो आप सब शायद जानते होंगे उनको। तो दुष्यंत कुमार का मैंने वो पढ़ा, और फिर मैंने सोचा कि ये वाली बहर और ये कविता जिस प्रकार से लिखते हैं और जिस प्रकार से हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कोशिश करी, हालांकि मुझे मोबाइल का इस्तेमाल करना वर्जित है, बट फिर भी मैं रेफरेंस के लिए केवल इसको देखूंगा कि मुझे एक लाइन याद आ जाए, मैं बीच में कहीं भूल ना जाऊं और फ्लो ना टूटे। तो क्षमा चाहता हूं इस चीज के लिए पहले ही। जी, उससे पहले है, अभी आप सपने देखते हैं, आप सोते हैं और वादे करते हैं लोगों के साथ में, फिर सौदे होते हैं। तो बस 2 पंक्तियां हैं कि थोड़ा माहौल बनाने की आवश्यकता है, आपकी तालियों की जरूरत पड़ेगी, तो बजाते रहिएगा, बीच बीच में हौसला अफजाई होता रहेगा। हार्दिक आभार। तो कुछ इस प्रकार वादों के सौदे हो रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार वादों के सौदे हो रहे हैं, मर मिटे हैं ख्यालों में, मर मिटे हैं ख्यालों में, अब औंधे सो रहे हैं। तो ये मतलब है, सच्चाई है कि आप कुछ भी सोच लो, लेकिन सच से आप पीछे नहीं हट सकते। जो है वो आपके सामने है, वो तो आएगा, है ना, लेकिन इस चीज के अंदर आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, आपके जज्बात हैं। तो उन जज्बातों को मैंने समेटा है, और मैंने एक गजल यहां पर लिखी है कि रहने दीजिए कोई बात नहीं फिर कभी सही, रहने दीजिए कोई बात नहीं फिर कभी सही, आज वफा कर लेते हैं जफा फिर कभी सही। जफा फिर कभी सही, कि बेवफाई का जिक्र
बेवफाई का जिक्र क्यों करें जब कोई वजह नहीं, कि बेवफाई का जिक्र क्यों करें जब कोई वजह नहीं। आज रास्तों पर चले हैं मंजिले फिर कभी सही, आज रास्तों पर चले हैं मंजिले फिर कभी सही। प्यार कितना है बेहद है या नहीं ये पता नहीं, प्यार कितना है बेहद है या नहीं ये पता नहीं। अभी तो आंखों में डूबे हैं बाहें फिर कभी सही, है ना। थोड़ा उस तरफ जा रहा है आशिकी की तरफ, लेकिन निकालते हैं बाहर की इरादों की नाव, इरादों की नाव अभी उस पार है या नहीं, इरादों की नाव अभी उस पार है या नहीं ये पता नहीं। खिवैया का संवेदन स्वीकार है, स्वीकरण फिर कभी सही। और जो लेके जाएगा कि पता है कुछ भाव ऐसे हैं, पता है कुछ भाव ऐसे हैं जिन पर एतबार होता नहीं, कुछ भाव ऐसे हैं जिन पर एतबार होता नहीं। प्रेम की बात ही अच्छी है, कहानी फिर कभी सही, कहानी फिर कभी सही। नितिन सर मीटर में है? चल रहा है? चलो ये अंतिम सुनाता हूं और फिर मैं अपनी जगह लूंगा। और तो है रक्त की ज्वाला है, एक अंदरनी आग है। बोला उसको निकालने के लिए क्या करना होगा? बोला सबसे पहले हमारे दादा कहते थे कि बेटा सब्र का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन मैं आज तक ढूंढ रहा हूं। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर उन्होंने बोला है तो कुछ बात पे ही बोला होगा, मिलेगा तो जरूर। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। तो पेशेंस करके अगर हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो इसमें भी वही सब चीजें हैं, है ना। आज का मैम बहुत इंतजार हुआ था, आज की हम वेट कर रहे थे, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो गए। तो लिखा है कि रक्त की ज्वाला को कायदे से धधकाना होगा, कि रक्त की ज्वाला को कायदे से धधकाना होगा, मन के भीतर से अंधकार को अब जाना होगा। और न जाने किस दरख्त में मका है परिंदे का, न जाने किस दरख्त में मका है परिंदे का, बस ढूंढकर रोशनी को बाहर अब लाना होगा। और बदहवासी अब कहीं इस तरह से छाई हुई है, कि बदहवासी अब कहीं इस तरह से छाई हुई है कि सोते हुए जमीर को अब जगाना होगा। और बेहतर है अगर मिल ही जाए कहीं किनारा अब, कि बेहतर है कहीं मिल ही जाए अब किनारा अब, बेशक टूटी है नाव पर उस पार जाना होगा। और जो युद्ध घमासान अब होने की तैयारी में है, जो युद्ध घमासान अब होने की तैयारी में है, बस कमर कसकर अब मैदान जंग जाना होगा। किसी की बाजुओं की गुस्ताखियां बढ़ रही हैं, किसी परिंदे को जाकर ये राज बताना होगा। और बंद की तरफ कि आईने को देर तक निहारने से क्या मिला, कि आईने को देर तक निहारने से क्या मिला, इस परछाई को भी एक दिन चलते चलते रुक जाना होगा, रुक जाना होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।